हेलो वर्कर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। बेसिकली हम ये तो समझेंगे ही कि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ मार्केट के बेस्ट सॉफ्टवेयर देखेंगे जो आपको फ्री में पोर्ट फॉरवर्डिंग करने की बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे। अब सवाल यह है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग है क्या, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू साइबर पाठशाला। और इसके अलावा लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का पैशन है, आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को डेप्थ लेवल तक सीख पाते हो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हो और वो वैल्यूज लेते हो जिसके बाद आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में अर्निंग और लर्निंग दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। In that case, CPCS Cyber Pathshala Certified Ethical Hacking Batch is perfect for you at bare minimum cost. Click on the link given in the description below and secure your seats now. तो सर, जो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा ISP से। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, जिसने हमारे ब्रॉडबैंड को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी या जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का हमने हमारे घर में एक ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाया। इस ब्रॉडबैंड के पास खुद की 3 आइडेंटिटीज हैं, 3 पहचान है। एक है पब्लिक आईपी एड्रेस, एक है प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक है मैक एड्रेस। अब इस ब्रॉडबैंड से हम जुड़े हैं, यानी इसके नेटवर्क में जितने भी यूजर्स थे वो कनेक्ट हुए, चाहे केबल से हो चाहे वायरलेस टेक्निक से हो। यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस इसकी सर्विसेज यूज लेना चाहते थे उनने से कनेक्ट कर लिया। अब इन डिवाइसेस के पास जो खुद की पहचान है वो है प्राइवेट आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एंड लोकल होस्ट which is 127.0.0.1। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरे नेटवर्किंग की वीडियोस पहले देख रखी होगी, जिसकी मदद से आपको ये कंसेप्ट तो पता होगा। अब सवाल यह है कि सर हम इस यूजर से बात करना चाहते हैं, ये हो सकता है हमारा कोई दोस्त हो या फिर ये हो सकता है कि ये एक सर्वर हो। अगर हमें इनसे बात करनी है और अगर इसके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है तो क्या मैं इससे डायरेक्टली बात कर सकता हूं? आईपी के रूल्स के हिसाब से ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है। अच्छा, क्या ये मुझसे अगर बात करना चाहे तो बात कर सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपके पास प्राइवेट आईपी है, इसके पास पब्लिक आईपी। और इंटरनेट का रूल है कि पब्लिक आईपी केवल पब्लिक से बात कर सकती है, वो भी अपनी नेटवर्क रेंज वाइड एरिया नेटवर्क में, और प्राइवेट आईपी केवल प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है, वो लोकल एरिया नेटवर्क में। तो यहां आप दोनों डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, इसलिए आप एक ब्रॉडबैंड का यूज लेते हो जिसके पास खुद का पब्लिक आईपी है। लेकिन अब अगर आप चाहो कि मान लेते हैं ये एक हैकर है, एक हैकर जिसने एक वेबसाइट बनाई है और हैकर का कहना है कि सर जो भी इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा मेरे पास उसका सारा डेटा आ जाएगा। बट गैप ये है कि इस हैकर ने जो वेबसाइट चलाई, जो उसकी मशीन की पोर्ट 80 पे चल रही है, क्या ये वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर पाएगा? क्या इस हैकर से कोई भी नेटवर्किंग में बात कर सकता है? सर बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। केवल इसकी लोकल एरिया नेटवर्क, इसके नेटवर्क में जुड़े हुए लोग ही इससे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे थोड़ा भी दूर इस नेटवर्क से बाहर मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई एनिमी है, तो वो मुझसे बात नहीं कर सकता। और ऐसे सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ती है एक पर्सनल पब्लिक आईपी की। तो सर यहां हम क्या करें? पब्लिक आईपी किसके पास है? ब्रॉडबैंड के पास है। तो हम जाते हैं हमारे ब्रॉडबैंड के पास। पहला ऑप्शन क्या है कि सर ब्रॉडबैंड के पास जाओ, ब्रॉडबैंड की सेटिंग्स में जाओ। इसकी सेटिंग्स कहां से आती है कि सर आईपी एड्रेस होता है 192.168.1.1 या 0.1, वहां पे जाके आप ब्रॉडबैंड की सारी सेटिंग्स मैनेज कर पाते हो। तो वहां एक ऑप्शन आएगा पोर्ट फॉरवर्डिंग का। इसमें क्या होगा सर, एग्जांपल लेते हैं। तो लर्नर्स, अगर मैं ये बात कहूं कि जो यूजर ए है, अगर ये मेरे ब्रॉडबैंड से बात करना चाहे तो क्या ये पब्लिक आईपी से इस पब्लिक आईपी पे बात कर सकता है? देखा जाए तो पॉसिबल है सर। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडबैंड इनकमिंग कनेक्शन अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर उस ब्रॉडबैंड की कोई पोर्ट ओपन है, अगर वो अलाउ कर रहा है लोगों को बात करने के लिए, तो कोई भी उससे आके बात कर सकता है। हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या करा, हम ब्रॉडबैंड की सेटिंग्स में गए। हमने पहले तो ब्रॉडबैंड का एक पोर्ट ओपन कर दिया। मान लो हमने ब्रॉडबैंड का पोर्ट ओपन करा 8181। इट मींस अब पूरे वर्ल्ड में कोई भी इससे 8181 पोर्ट पे बात कर सकता है, क्योंकि इसका जो पब्लिक आईपी है वो है 4.4.4.4 एग्जांपल के तौर पे। ये जो एड्रेस है ये कंप्लीट पब्लिक एड्रेस है, क्योंकि एक पब्लिक आईपी है और उसकी एक पोर्ट ओपन है। लेकिन अगर कोई इससे बात करने आएगा तो इससे अटैकर को क्या फायदा? अटैकर की वेबसाइट थोड़ी कोई चला पा रहा है। तो ऐसे में हमने इसकी पोर्ट तो ओपन करी ही, साथ ही साथ इसमें एक सेटिंग करी विच इज पोर्ट फॉरवर्डिंग। हमने कहा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग आपकी पोर्ट नंबर 8181 तक आ रहे हैं ना, उन सभी लोगों को आप हमारे पास रीडायरेक्ट कर दो, उन्हें फॉरवर्ड कर दो हमारी मशीन पे। इसीलिए पोर्ट फॉरवर्डिंग कहा जाता है। तो राउटर कहेगा आपकी मशीन पे कैसे फॉरवर्ड करूं, तो हम कहेंगे हमारी मशीन की पोर्ट 80 पे फॉरवर्ड कर दो। इट मींस यहाँ क्या हो रहा है लर्नर्स, कि अब अगर कोई भी राउटर से बात करने जाता है तो क्योंकि राउटर के पास उसकी एक पब्लिक आईपी है 4.4.4.4, उसकी एक पोर्ट ओपन है विच इज 8181,
तो कोई भी इससे बात करने आ सकता है, कोई भी इससे मैसेज भेज सकता है, लेकिन मैसेज अभी अटैकर पे नहीं जा रहा। अटैकर ने क्या करा, इसकी सेटिंग्स ओपन करके वहां पोर्ट फॉरवर्डिंग करी। उस पोर्ट फॉरवर्डिंग में उसने लिखा कि आपका जितना भी डेटा पोर्ट 8181 पे आया है वो सारा रीडायरेक्ट कर दो। कहां पे, इसका जो प्राइवेट आईपी एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 192.168.1.10, ये इसका प्राइवेट आईपी था, है ना। उसके अलावा इसके पास खुद का मैक एड्रेस था, उसके अलावा लोकल होस्ट था। हालांकि लोकल होस्ट और इन डिटेल से अभी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहां होगा क्या, इसने कहा कि जितना भी डेटा पोर्ट 8181 पे आ रहा है वो 192.168.1.10 इट मींस यूजर ए यानी इस अटैकर की आईपी पे भेज दिया जाए। इस आईपी की कौन सी पोर्ट पे भेजना है, तो इस आईपी की पोर्ट 81 पे भेज दो। तो हमने क्या करा, पोर्ट 81 पे एक वेबसाइट चला दी। अब पूरे वर्ल्ड में जो भी यूजर इस पब्लिक एड्रेस पे आएगा, जो कि आ सकता है क्योंकि पब्लिक एड्रेस है तो इससे कोई भी बात कर सकता है, तो जब कोई इससे बात करना आएगा राउटर उसे सीधा यहां भेज देगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा है रीडायरेक्शन का, ये जो प्रोसेस हो रहा है फॉरवर्डिंग का, इसे ही पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। लेकिन सर हमारे राउटर्स इतने कॉन्फ़िगर नहीं है या इतने कंपैटिबल नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि हम सबके राउटर या सर्विसेज हमें दे सके। तो ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज ले रहे हैं जो हमें इसी तरीके से एक पब्लिक एड्रेस दे रहे हैं, पब्लिक पोर्ट दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जितने भी लोग उस एड्रेस पाएंगे वो उन्हें हमारे डिवाइस में ले आएंगे। उम्मीद करता हूं लर्नर्स आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट समझ आ चुका है। अब इस पोर्ट फॉरवर्डिंग को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ टूल्स यूज लेंगे और मैं आपको पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा और कौन सा टूल आपको बेस्ट लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए में अपडेट करिएगा। सो लर्नर्स हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, पहले तो एक वेबसाइट बनाते हैं जो हमारे ही डिवाइस में है। अब वो वेबसाइट बाकी लोगों को तो दिख नहीं रही होगी और हम चाहते हैं बाकी लोग भी उस वेबसाइट को चला सके, और अगर उस वेबसाइट में मैंने कोई मैलिशियस प्रोग्राम डाला होता तो वो बाकी लोग भी चला पाते। तो इसके लिए लर्नर्स हम गए अपनी काली मशीन में, हमने अपने टर्मिनल को चालू करा और वहां पे जूम इन करके लिखा रूट परमिशन sudo su और एक कमांड रन करा विच इज सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड की मदद से आपके डिवाइस यानी इस काली मशीन की पोर्ट 80 ओपन हो जाएगी और उस पोर्ट 80 पे एक वेबसाइट चलने लग जाएगी और वो वेबसाइट होगी var www html फोल्डर के अंदर रखी हुई एक फाइल की। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd/var/www/html और ls टाइप करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे index.html नाम की एक फाइल है। बेसिकली इस लोकेशन के अंदर जितना भी डेटा है ना वो सारा डेटा अपाचे सॉफ्टवेयर पोर्ट 80 पे होस्ट कर देता है, पोर्ट 80 पे शेयर कर देता है। गैप बस ये है कि मेरी काली मशीन के पास केवल प्राइवेट आईपी है तो इससे आप लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर मुझे पब्लिक आईपी चाहिए तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी और राउटर अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है तो अब मैं जो सॉफ्टवेयर बताऊंगा आपको वो यूज लेना होगा। बट उससे पहले क्यों ना एक बार ब्राउजर में जाके चेक कर लें कि पोर्ट 80 पे वेबसाइट चल भी रही है या नहीं, यानी मेरी पोर्ट 80 पे एक वेबसाइट है या नहीं। तो हमने अपने ब्राउजर को ओपन करा, यहाँ पे जाके नॉर्मली लिख दिया localhost:80 कि भाई हमारी पोर्ट 80 पे क्या चल रहा है हमें वो शो करो। एडिट कर देते हैं, नमलॉग ऑन कर देते हैं, पोर्ट 80 एंटर प्रेस करा। आई होप आप सभी को विजिबल होगा अपाचे 2 डेबियन हैकिंग पेज, इस तरीके का एक पेज ओपन है। बेसिकली एक डिफॉल्ट पेज है जिसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है, थोड़ा एडिट करा है। अगर आप ये देखना चाहो कि पेज कहां से आया, कि हम इसे पूरा चेंज कर सकते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। लेट मी शो यू। हम गए अपने टर्मिनल में, हमने यहाँ पे लिख दिया gedit index.html, है ना, ये वही फाइल है जो सामने ब्राउजर पे चल रही है अभी पोर्ट 80 पे। हमने इसे ओपन करा, इसमें हमें कई सारी लाइंस दिखेगी। हम इसके बॉडी टैग के अंदर गए और हमने देखा यहाँ पे अपाचे 2 डेबियन हैकिंग पेज लिखा है। तो हैकिंग पेज के आगे मैंने एक और वर्ड लिख दिया विच इज डेमो और उसे सेव कर दिया। जब मैं इसे क्लोज कर रहा हूं, जब मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूं तो आप देखोगे यहाँ भी वो कंटेंट अपडेट हो चुका है। इट मींस ये क्लियर है कि ये वही पेज है, यहाँ भी अब डेमो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन सर ये पेज बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, हमें इसे ऑनलाइन ले जाना है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है। एंड फॉर दैट जो सबसे पहला और बेस्ट टूल आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जो कि वेबसाइट होस्टिंग के लिए, वेबसाइट पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वो है क्लाउडफ्लेयर। इसे कैसे सेटअप करेंगे तो आप लिखोगे क्लाउडफ्लेयर टनल फ्री डाउनलोड। एज इट इज आपको ऐसे लिखना है लर्नर्स, क्लाउडफ्लेयर टनल फ्री डाउनलोड। जैसे ही आप ये सर्च में लिखोगे आपके पास जो पहली वेबसाइट आई है आप उस वेबसाइट पर क्लिक कर दोगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और मेरे पास काली लिनक्स में डाउनलोड करने की सारी फाइल्स आ चुकी है। बाइनरी फाइल्स आ चुकी है, डेव फाइल आ चुकी है, आरपीएम फाइल आ चुकी है। ऑब्वियसली बात है .db हमारी काली मशीन सपोर्ट करती है डेबियन फाइल्स, उसका भी 64 बिट हमारे चल रहा है तो हम 64 बिट वाली फाइल डाउनलोड कर लेंगे।
ये सॉफ्टवेयर आप विंडोज और मैक और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो, ठीक है। सबकी फाइल्स यहाँ दे रखी है। कुछ ही देर में हमारी फाइल का डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इस टूल को यूज लेंगे। इस टूल की एक और खास बात है लर्नर्स कि मुझे इसमें अपनी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती। अपना कोई ईमेल, कोई पासवर्ड, कोई यूजर नेम, कोई डेटा नहीं देना है। मैं इसे डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा अनोनिमस भी बनाता है और इसे यूज लेना इजी भी बनाता है। हमने कहा ठीक है, हमारी फाइल यहाँ डाउनलोड हो चुकी है, चलिए इसे यूज लेकर देखते हैं। तो हमने क्या करा, हम गए अपने टर्मिनल पे और उस लोकेशन में जहां ये फाइल डाउनलोड हुई है, विच इज home/kali/downloads, इस लोकेशन पे हमारी ये फाइल डाउनलोड हुई होगी। आप देखोगे यहाँ पे ls लिखने पे हमारे पास एक क्लाउडफ्लेयर लिनक्स amd1.db, क्योंकि मैं फाइल 2 बार डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए आपको ये नाम में डिफरेंस दिखेगा, बट मेरी जो लेटेस्ट फाइल है वो यही है। अब मुझे इसे इंस्टॉल करना है तो मैं कमांड लिखूंगा dpkg, जो कि डेबियन पैकेजेस को मैनेज करने के लिए यूज आता है, -i विच मीन्स इंस्टॉल और उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर का नाम। हमने हमारी फाइल का पूरा नेम दे दिया, टैब बटन प्रेस करने से नेम ऑटोफिल हो जाता है और हमने एंटर प्रेस करा। इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही वी आर गुड टू गो, हम बहुत इजीली अपनी वेबसाइट पोर्ट 80 पे होस्ट कर पाएंगे। सो लर्नर्स, अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने सबसे पहले, क्योंकि हमारी पोर्ट 80 पे वेबसाइट चल रही थी, उसे ऑनलाइन करने के लिए बस एक पब्लिक एड्रेस चाहिए था, पोर्ट फॉरवर्डिंग जहाँ पे हो अपना आप। उसके लिए हमने कमांड लिखा क्लाउडफ्लेयर। अभी आप किसी भी लोकेशन से कर सकते हो, जरूरी नहीं इसी फोल्डर में आके कमांड लिखो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप किसी भी फोल्डर में जाके सेम कमांड रन करोगे, विच इज क्लाउडफ्लेयर -url http://localhost80। यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ मैंने कहा कि मुझे एक पब्लिक यूआरएल चाहिए या यूआरएल को पब्लिकली होस्ट करना है। इसने कहा किस यूआरएल को, हमने कहा हमारे लोकल होस्ट की पोर्ट 80, ये जो एड्रेस है यहाँ पे हमारा वेब पेज चल रहा है, यानी एग्जैक्ट इस एड्रेस को http लिखा है क्योंकि हमारे पास https नहीं है अभी, है ना, यानी SSL TLS सर्टिफिकेट ऑब्वियसली बात है लोकल मशीन में नहीं है। हमने एंटर प्रेस करा, इसने हमें एक पब्लिक एड्रेस लाके देगा। और कैसे लाके देगा सर, ये एक बॉक्स बनाएगा, एक कमांड लाइन का बॉक्स, और उसके अंदर आपका पब्लिक एड्रेस होगा। लेट्स सी क्या यहाँ पे कोई कमांड लाइन का बॉक्स आया है, ये आपको विजिबल होगा। ये बाउंड्रीज बना रखी है एक बॉक्स की, और उसके अंदर ये रहा सर हमारा यूआरएल। हमने इस यूआरएल को करा कॉपी, गए अपने ब्राउजर पे एक बिल्कुल डिफरेंट ब्राउजर में, जहां पे हमने जाके इसे पेस्ट करा और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद लर्नर्स हम देख पा रहे हैं कि हमारा वही पेज जो केवल मेरी मशीन में चल सकता था, उस मशीन के बाहर कहीं नहीं चल सकता था, वो पेज अब होस्ट हो चुका है वाइड एरिया नेटवर्क में। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। सर ये यूआरएल शॉर्ट करना हो तो बहुत इजी है, हमारे पास कई तरीके के टूल्स हैं जो यूआरएल को शॉर्ट करते हैं। यूआरएल शॉर्टनर जैसी कई सारी वेबसाइट है जो यूआरएल को शॉर्ट करने में हमारी मदद कर सकती है आराम से। अब सर हमने यहाँ पे एक बार तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करा, दूसरा पोर्ट फॉरवर्डिंग अगर हम करना चाहें तो, यानी दूसरा टूल देखना चाहें तो अदर देन क्लाउडफ्लेयर, वैसे इसका सेटअप और यूज बहुत आसान है, उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। बट हम एक और टूल एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपको टीसीपी के कनेक्शन देता है। यानी जब आप एंड्रॉइड पेलोड्स बनाते हो, एक हैकिंग मेलवेयर बनाते हो, एक स्पाईवेयर बनाते हो, जिसमें आपको अपना पब्लिक एड्रेस देना होता है, जहां रिवर्स शेल का कंसेप्ट फॉलो हो रहा होता है। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में आइडिया है देन आप समझ पा रहे होंगे कि हमें टीसीपी प्रोटोकॉल का यहाँ पे कनेक्शन चाहिए होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल की पोर्ट फॉरवर्डिंग चाहिए होती है, क्योंकि वो कनेक्शन ब्रेक नहीं करती, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देती है। और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए हम जाएंगे अपने ब्राउजर में, यहां से एक वेबसाइट पे विजिट करेंगे विच इज local2net। ये local2net क्या है सर, ये एक पोर्ट फॉरवर्डिंग का ही टूल है जो हर प्रोटोकॉल में, चाहे HTTP हो, UDP हो, TCP हो, हर प्रोटोकॉल में पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउ करता है। तो हमें सबसे पहले इसे लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना है, देन हम इसे यूज ले सकते हैं। हमने फिलहाल डैशबोर्ड पे क्लिक करा, देखा कि हम लॉगिन है या नहीं। मैं अभी बाय डिफॉल्ट लॉगिन हूँ, और लॉगिन होने के बाद हमें चाहिए हमारा बस ये टोकन आईडी है, जो ऑथ टोकन है ना, लॉगिन टोकन, ऑथेंटिकेशन टोकन, बस इसे आपको यहां से कॉपी कर लेना है। ठीक है, फिलहाल के लिए क्योंकि आपको साइन अप प्रोसेस में इश्यूज आएंगे और आप अपना ईमेल डालना नहीं चाहोगे, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप local2net को लॉगिन कैसे करते हो। हमने इसे कॉपी करा, एक इनकॉग्निटो टैब ओपन कर दिया, एक प्राइवेट विंडो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, और यहाँ पे इसे फिर से पेस्ट करा ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस जीरो से सिखा सकूं। local2net की वेबसाइट पे जाने के बाद लर्नर सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, और उसमें ये ईमेल मांगेगा, और हम रहना चाहते हैं अनोनिमस, हम अपना ओरिजिनल ईमेल तो डेफिनेटली नहीं देना चाहते। तो हमने वेबसाइट को लोड होने दिया, और यहाँ पे जो नीचे साइन अप का बटन है हमने उस पर क्लिक कर दिया। जब तक ये साइन अप पेज ओपन कर रहा है हमें चाहिए फेक ईमेल्स, जैसे कि टैम्प मेल, लेकिन टैम्प मेल की ईमेल ये सपोर्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो आपको थोड़े से एफर्ट्स और डालने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा tampmail.io, है ना, ये IO वाली वेबसाइट हमें चाहिए है। तो जब हमने लिखा हमारे पास tampmail.io वाली वेबसाइट आ गई है, इसके ईमेल्स अभी ये सपोर्ट कर रहा है, और अगर ना करे तो आप बाकी टूल्स को लगातार यूज लेकर देखोगे कि किस टाइम पे कौन से ईमेल से सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल टैम्पमेल हमें कुछ देर में ईमेल लाके दे देगा। रजिस्ट्रेशन में इसने मुझसे ईमेल पासवर्ड रखने को कहा है ना। हमने कहा ठीक है, यहाँ से मेल उठा लेते हैं पहले,
सो लर्नर्स हमारे लिए एक टेम्पररी मेल, एक फेक मेल यहाँ पे आ चुका है। हम गए, हमने इस मेल को किया कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट, एक पासवर्ड रख दिया, ठीक है, जो चाहे पासवर्ड रख सकते हो आप लोग, और यहाँ पे हमने इस कैप्चर को फिल कर दिया। हमने साइन अप बटन पे क्लिक करा लर्नर्स, और आप देख सकते हो इसने कंफर्मेशन ईमेल सेंड कर दिया है। हम जाएंगे टैम्प मेल पे, यहाँ पे एक मेल रिसीव हो गया है कंफर्मेशन ईमेल का, उस पर क्लिक करेंगे और एक बटन आएगा ब्लू कलर का कंफर्म नाम से, हम उस बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा। इट मींस हम लोकल टू नेट में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें वहां से उठाना है केवल और केवल ऑथेंटिकेशन टोकन, वो टोकन जिसकी मदद से हम अपने लोकल टू नेट सॉफ्टवेयर को चालू कर पाएंगे या अपने डिवाइस में सेटअप कर पाएंगे, है ना। वेबसाइट ओपन हो रही है फिलहाल, जब तक ये ओपन हो रही है लर्नर्स, हम इसके नए टैब में जाएंगे ताकि हम लोकल टू नेट के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सके। क्या हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है? तो फिलहाल मुश्किल से दिख रहा है। सो मैं यहाँ से डायरेक्टली लोकल टू नेट की वेबसाइट पर जाऊंगा, हमने लिखा localtonet.com, और यहाँ से हम फाइल डाउनलोड भी कर देंगे क्योंकि ये फाइल हमारे पास डाउनलोडेड होनी चाहिए या हमें अपने डिवाइस में इंस्टॉल करनी है। हम गए यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे, ये हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए लोकल टू नेट सॉफ्टवेयर हमें दिखा देगा। हमें फिलहाल चाहिए हमारी लिनक्स मशीन के लिए। हम लिनक्स में गए, लिनक्स में जाते ही इसने डाउनलोड बटन दिखा दिया। आपको कौन सा आर्किटेक्चर के लिए चाहिए? हमें 64 बिट के लिए चाहिए। डाउनलोड बटन पे क्लिक करा, फाइल का डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे पहले एक जिप फाइल आप लोगों को विजिबल है, तो हम पहले इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसे सेटअप करेंगे। ये डाउनलोड हो ही रही है और तब तक के लिए हम अपना लॉगिन कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं, विच इज ऑथ टोकन। ये जो कॉपी का बटन हमने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इट मींस ये कॉपी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ ls लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये लोकल टू नेट की जिप फाइल दिख जाएगी। ऑलरेडी मैं कई बार डाउनलोड कर चुका हूँ, तो ये रहा लोकल टू नेट का जिप फाइल। आपको इसे अनजिप करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे अनजिप स्पेस लोकल टू नेट, ठीक है। कौन सी फाइल? कोई भी जिप फाइल दे दो। हमने जिप फाइल का नाम लिखा, एंटर प्रेस करा। आई थिंक ये वाली फाइल डाउनलोड नहीं हुई होगी, दूसरी फाइल का नाम लिख देते हैं, दिस वन। एंटर प्रेस करा, इसने बोला क्या इस नाम से ऑलरेडी कुछ फाइल्स एग्जिस्ट करती है, क्या आप उन्हें रिप्लेस करना चाहोगे? हमने यहाँ पे वाई कर दिया या फिर कैपिटल ए कर दिया, विच मीन्स ऑल, और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखोगे लर्नर्स, हमारे पास यहाँ लोकल टू नेट नाम की एक फाइल आ चुकी है जिसका कलर व्हाइट है। इट मींस इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। हमने यहाँ पे कमांड लिखा chmod+x, विच मीन्स एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है, और किसे देनी है? तो उसे लोकल टू नेट की फाइल है उसे देनी है, और उसके बाद उसे रन कर देंगे। हमने लिखा $/localtonet और एंटर प्रेस करा। ये स्टार्ट होते ही नॉर्मली तो आपसे ऑथ टोकन मांगेगा, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले लॉगिन कर चुका था इसलिए इसने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दिया। बट आपको ऑथ टोकन केवल पेस्ट करना है Ctrl+Shift+V की मदद से, और उसके बाद आपके सामने भी सेम डिस्प्ले आएगा। तो अब हो ये रहा है कि मेरे डिवाइस में लोकल टू नेट चालू है, मेरे डिवाइस की पोर्ट 80 पे एक वेबसाइट चल रही है जिसे मैं पब्लिकली होस्ट करना चाहता हूँ। तो हम गए यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर के पास, और प्राइवेट विंडो बंद कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सारा सेटअप कर चुका हूँ पहले, है ना। बट प्रोसेस पूरा आपको मैंने दिखा दिया, तो आप लोगों को कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी इस प्रोसेस में। अब यहाँ पे लर्नर्स हम क्लिक करेंगे माय टनल्स पे। आपको लेफ्ट हैंड साइड में माय टनल्स लिखा हुआ दिख रहा होगा। हमने माय टनल्स पे क्लिक करा, हर वो प्रोटोकॉल आ गया जिसकी हमें सर्विस दे सकता है। अगर आपको HTTP चाहिए तो वो यूज ले सकते हो, TCP चाहिए तो वो यूज ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं TCP दिखा रहा हूँ। हम TCP पे गए, जब हम TCP पे गए तो इसने हमें एक ऐसा पेज दिखाया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट TCP UDP टनल जो लिखा है उस बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे जहां पे हम अपनी सिलेक्टेड पोर्ट देके उसे ओपन कर सकते हैं। हमने प्रोटोकॉल टाइप में क्लिक करा, TCP को सिलेक्ट करा, ऑथ टोकन सही है बाय डिफॉल्ट, सर्वर भी बाय डिफॉल्ट सही है, नहीं चेंज करना, IP भी सही है, हमारी मशीन का लोकल होस्ट का IP आएगा, लेकिन जो पोर्ट है ये वही होगा जिसे हम पब्लिक करना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे डिवाइस की पोर्ट 80 पे वेबसाइट चल रही है तो मैं पोर्ट 80 लिखूंगा। अगर 3333 पे चल रही होती तो मैं पोर्ट 33 और 33 को लिखता, है ना। जो भी पोर्ट चल रही है वो आप यहाँ लिखोगे। उसके अलावा बाकी सब कुछ सही है। हमने कहा कि इस पोर्ट को ऑनलाइन कर दो, इसने बोला ठीक है, इसका एड्रेस आ गया, क्या आप इसे लॉन्च करना चाहते हो? इस प्ले बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये काम तभी करेगा जब आपने अपने डिवाइस में लोकल टू नेट सॉफ्टवेयर को चालू कर रखा है। तो पोर्ट 80 ओपन हो चुकी है। इस एड्रेस के बदले में आपको जो पब्लिक एड्रेस मिला है वो ये रहा, एक IP और एक पोर्ट जिस पर अगर कोई भी आएगा तो ये उस यूजर को आप तक लेकर आ जाएगा, आपके डिवाइस की पोर्ट 80 तक लेकर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, इसे टेस्ट करते हैं, है ना। यही एड्रेस यहाँ भी दिखाएगा आपको। हमने इस एड्रेस को कॉपी करा, एक नए टैब में गए, वहां जाके पेस्ट कर दिया। ये एक पब्लिक एड्रेस है, पूरे वर्ल्ड में जो भी इस पब्लिक एड्रेस को ओपन करेगा वो हमारी पोर्ट 80 पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और सेम पेज एक्सेस कर पाएगा। ये पेज अभी आप TCP प्रोटोकॉल की मदद से चला रहे हो जो एक सिक्योर रिलायबल कनेक्शन देता है। आई होप लर्नर्स आप सभी को पोर्ट फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट और उसके ये दो बहुत ही बेस्ट टूल्स
लोकल टू नेट जो आपको हर प्रोटोकॉल में पोर्ट फॉरवर्डिंग देता है, और क्लाउडफ्लेयर टनल आपको HTTP प्रोटोकॉल यानी वेबसाइट्स को होस्ट करने में हेल्प करता है। सो लर्नर्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।